अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा सही सलामत रखे। आपके घर वालों को, आपके वालिदैन को, भाई बहनों को, सबको अच्छे से और सलामत से रखे और सबको दीन की समझ अता फरमाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट फॉल के बारे में, जिसको उर्दू में एहतिलाम भी कहते हैं। तो वो हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए और उसको साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नाइट फॉल ये है कि जब आप रात में सोते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, सोने के बाद आप अगर उठें या आपको कुछ होता है तो आपकी आंख खुल जाती है, तो वो ये होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट से मनी निकल जाती है, मनी का खुरूज हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो आपको गुस्ल करना वाजिब होगा और उसके बाद आप नापाक हो जाएंगे। आप पाक सिर्फ उस वक्त होंगे जब आप गुस्ल कर लेंगे। और पाकी किस तरह हासिल होती है, गुस्ल किस तरह करना है, छोटी और बड़ी नापाक से, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। तो सबसे अहम और मेन बात ये है कि नाइट फॉल एक नेचर की चीज़ है, यानी वो नेचुरली हो जाएगा। अगर हम चाहें भी तो, नहीं भी चाहें भी तो, हम अगर खाना वगैरह खाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, कुछ काम ज़्यादा करते हैं या फिर हमारी कुछ खास एज होती है, उस वक्त ये नाइट फॉल होता ही होता है। तो ये बहुत लोग होने के बाद बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मुझको नाइट फॉल हो रहा है। तो टेंशन में आने की और परेशान होने की इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली होता है और इसमें आपका कुछ भी दखल नहीं है। बहुत लोग टेंशन में हो जाते हैं और फिर दवाई कराते रहते हैं, फिर ऑनलाइन कुछ दवाई मंगाते रहते हैं वगैरह वगैरह, जिनसे उसकी सेहत पर ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है और उनकी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं, हर दिन यहाँ वहाँ कुछ जगह आते जाते रहते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं तो डेली आप अप एंड डाउन करते हैं, तो उस वक्त आपको ये नाइट फॉल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नेचुरली है। तो हमारे अंदर जो सेमेन का जो मादा है, जो मनी है, वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाती है हमारे प्राइवेट पार्ट से। तो उसमें हमको कुछ भी तकलीफ लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मैंने आपको बता दिया कि अगर ये हो गया है तो हमें गुस्ल कर लेना चाहिए, उसके बाद हम पाक हो जाएंगे। तो इसी के रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो मुझसे बहुत लोग पर्सनली पूछते भी रहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको नाइट फॉल हुआ तो आपका जो बदन में जितने भी वो नाइट फॉल लगा है उसको धोना चाहिए, उसके बाद ही पाक होगा। तो आपको तो ज़रूर नहाना चाहिए। उसके बाद जो कपड़ा आपने पहनकर सोया था उसे भी धोना और साफ़ करना चाहिए। और फिर अगर वो बिस्तर या किसी कपड़े वगैरह पर लगा है, तकिए वगैरह पर लगा है, तभी आप उसको धोकर पाक करें, वरना उसको आप पाक ना करें। उससे एक या दो शख्स ने पूछा था कि मेरा नाइट फॉल हो गया है तो क्या मैं अपना बिस्तर भी धो लूँ, क्या मैं अपना तकिया भी धो लूँ, मुझे बहुत टेंशन होता है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपका अगर नाइट फॉल हुआ, आपका एहतिलाम हुआ, आप सो रहे थे, आपका डिस्चार्ज हुआ, तो उसके बाद आपको नहाना फ़र्ज़ है। और उसके अलावा जिन कपड़ों पर वो चीज़ लगी है, चाहे वो आपका पजामा हो, सूट हो या फिर बिस्तर हो, चादर हो, तकिया हो, अगर लगी है तभी उसको धोना है, वरना उसको नहीं दिए तो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसको इसी तरह रखें, उसको धोना ज़रूरी नहीं। इसमें एक दूसरी बात भी आप समझ लीजिए कि आपको ज़रूर नहाना पड़ेगा तब आप साफ़ होंगे। लेकिन कपड़े वगैरह पर अगर आपकी मनी लग गई है और वो सूख गई है, वो थोड़ा टाइट तरह का बन गया है, उसको अगर आप रगड़ दें या उसको आप किसी चीज़ से खुरुच दें और वो हट जाए, तब भी वो पाक हो जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि उसको अगर खुरुच ही दे, रगड़ ही दे, तभी वो साफ़ हो जाएगा, उसको धोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता है कि उसको खुरचूँ, वहाँ कुछ बाकी रहेगा, कुछ वसवसा आपको आता है, तो आप ज़रूर क्या करें, उसको सिंपली धो लें। उसमें ज़्यादा सोचने की और परेशान होने की कुछ भी बात नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आप सोकर उठे और आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा आपका कपड़ा और बदन गीला है और आपको शक हो रहा है कि शायद ये मनी हो सकती है या फिर मज़ी हो सकती है, अगर आपको शक है तो उस वक्त भी आपको गुस्ल करना वाजिब होगा, क्योंकि बाय चांस अगर वो मनी ही हुई और हम मज़ी सोचकर नहाए नहीं तो आपकी इबादत जो आगे होने वाली है वो पूरी मुकम्मल नहीं होगी और वो कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर आप सोकर रात में उठे और आपने देखा कि आपका कपड़ा और बदन गीला हुआ है, तो आपको अगर शक रहे कि मनी या मज़ी है तो आपको गुस्ल ही करना होगा। लेकिन अगर आपको यकीन है कि ये मनी नहीं है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यकीन है तो आप छोड़ दें, आपको नहाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। उसके अलावा आप एक बात और समझ लें कि आप कोई बुरा या गंदा सपना देख रहे थे और आपको एहतिलाम सपने में हुआ, लेकिन आप उठे तो आपने देखा कि वहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है, आपको मनी नहीं दिख रही है या कुछ भी गीलापन नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको एहतिलाम तो याद है लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो उस वक्त आपको ना नहाने की ज़रूरत है, ना पाकी और सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ सपने में हुआ था, हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको उस वक्त नहाने की ज़रूरत नहीं। और आखिरी बात कि नाइट फॉल से हम किस तरह बचें, तो इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें,
अब जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना आपके दिमाग में वसवसा आएगा, आपको बीमारी पैदा होगी कि मैं ये दवा खा लूँ वो दवा खा लूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो एक नेचुरली एक प्रोसेस है कि खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको गंदे कुछ सपने आ रहे हैं और ये हर दिन हो रहे हैं, गंदी गंदे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये शायद इस वजह से हो सकता है कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ गड़बड़ होगा, या तो आप फौश 18+ वीडियोस कुछ देखते होंगे, गंदे गंदे गाने वगैरह सुनते होंगे, तो उसका असर और आदत आपके ऊपर पड़ता है और वही सोच हमारे दिमाग में रहती है, जो फिर सपने की सूरत में, ख्वाब की सूरत में हमें दिखाई देती है और फिर अक्सर ये नाइटफॉल और ये एहतिलाम होने लगता है। तो हम हमारे दिमाग को, हमारे दिल को भी पाक करें और मुअत्तर करें और अल्लाह ताला की इबादत करें और उससे हमेशा तौबा मांगते रहें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रखे और हमें हर बुराइयों से और हर तकलीफ़ों से नजात अता फरमाए।